हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एस के सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देखिए कि एग्ज़ाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो गए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहे हैं, आप सभी को बने रहिएगा। हेलो भैया, कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा रहा। कितना आपने अटेम्प्ट किए? हमने एग्जैक्ट तो देखा नहीं जोड़ा, लेकिन मैथ्स में और रीजनिंग में टोटल किए थे। कंप्यूटर से भी सवाल? हाँ, कंप्यूटर से सवाल थे। क्या थे? वही इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, माइक्रो प्रोसेसर, इन्हीं सबसे। मैथ में क्या था? मैथ में सिंप्लीफिकेशन था, इनइक्वालिटी था, पजल थे, और यही सब था। रीजनिंग में क्या था सर? रीजनिंग में पजल, आपको रीजनिंग और थे सब सवाल। पजल 2-3 थे, सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल, यही सब। और इंग्लिश? इंग्लिश में पैसेज, क्लोज टेस्ट, और आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट 6। इंग्लिश के कितने प्रश्न देखने को मिला आपको? क्या? कितना प्रश्न देखने को मिला आपको? 6 मतलब टोटल किया हम। टोटल कितने प्रश्न था? 30। अब जाने दीजिए। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या है? बहुत ईजी था। आई विश फॉर बेस्ट। थैंक यू। और भी स्टूडेंट यहाँ मिला रहे हैं, आ रहे हैं, मिला रहे हैं, आप सभी बने रहिएगा। हेलो सर, एग्जाम देकर आ रहा है? ये देखिए यार। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर, बताइए। पेपर तो ठीक था, इजी था। हाँ, इतना हार्ड नहीं था। टोटल कितने प्रश्न देखने को मिला आपको? 150। 150। तो 150 में आप कितने बना पाए? 120 के आसपास। 120। निगेटिव मार्किंग था इसमें? यस, 0.525। इसका ध्यान रखते हुए तो जो भी बनाए होंगे सही। जी जी। हाँ, तो बताइए उसमें मैथ का क्या था प्रश्न? मैथ में नंबर सीरीज था और स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस था, मतलब इक्वली लेवल। ये सब नहीं, CISI Percentage? नहीं था, परसेंटेज भी नहीं था ज़्यादा, 1-2 क्वेश्चन ही थे। 1-2 क्वेश्चन। स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस था। हाँ। और क्वाइट एज वाला था। हाँ। हम्म। और इंग्लिश की बात करें? इंग्लिश में वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वगैरह, मतलब वो सीरीज़ जो होता है वो था। और यही पैराग्राफ पढ़ के करना था, वही सब था। रीजनिंग? रीजनिंग अच्छा था, उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह आया था। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन? डायरेक्शन नहीं आया था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग नहीं आया था। करंट अफेयर के प्रश्न क्या था? उतना ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है, लेकिन कितने प्रश्न देखने को मिला आपको? करंट अफेयर के फिर भी मिनिमम 6-7 क्वेश्चन थे। 6-7 क्वेश्चन था? हाँ, करंट अफेयर का। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह ये सब? हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह के सारे उसके ही थे, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। तो और बताइए, जैसे उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सबसे सवाल? इतने ज़्यादा नहीं थे। नहीं ज़्यादा। नहीं। आपके सेंस से क्या कटअप रह सकता है? कट ऑफ तो जा सकता है 40 अब। इसकी वैकेंसी 2019 में आई थी, उससे कंपेयर करें तो? उसका मैंने नहीं दिया था पेपर। नहीं दिया था, फर्स्ट बार है। हाँ। गुड लक मैम। थैंक यू। और भी यहाँ सर हैं। हेलो सर जी, बताइए छः पेपर के बारे में बताइए, लेवल क्या था? लेवल इजी टू मॉडरेट था। हाँ, टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने किए हैं 150 में से 132। सही उसमें क्या रह सकता है? मैंने तो एक्यूरेसी मेंटेन किया है, 85 to 90% रहे। निगेटिव मार्किंग था इसलिए? 1/4। 1/4 था। इसका ध्यान रखते हुए तो जो भी अटेम्प्ट किए होंगे आप अपने हिसाब से। हाँ, करंट अफेयर के कितने प्रश्न देखने को मिला? करंट अफेयर के 9 से 10 क्वेश्चन थे। 9 से 10 क्वेश्चन? हाँ। कुछ याद है तो बता सकते हैं सर? हाँ, बता सकता हूँ। एक तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का वो पूछा था, फिंक्लोविन हाँ। किसके साथ है। और एक नीरज चोपड़ा का पूछा था कि किस में वो मिला था उनको गोल्ड मेडल, 88.7। और एक पूछा था कि इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है उसके लिए, क्या नाम है, डिफेंस के लिए। क्वेश्चन ये था। और करंट का एक इससे था कि इंटरनेशनल पीस ब्यूरो ने भी कुछ किया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। और एक आपका था कि एक वो पूछा था,
एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक वो था, उसका बेस रेट पूछा था कितना है, 152 ऐसे करके कुछ था, वो पूछा हुआ था। और एक था ओपन एआई क्लैलिडेमा, वो किसने किया है, किसके द्वारा, ओपन एआई प्लेटफॉर्म था। और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन थे, मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड थे, जैसे एमडी और सीईओ पूछा था उसका, राघमन करके कोई था वो। और मतलब मैं एक वीडियो देख के आया था आईपीपी का, उसमें से कुछ क्वेश्चन थे करके। और एक आईपीपीबी का वो पूछा था कि कितनी लिमिट होती है 2 लाख जो होती है उसका, वो पूछा हुआ था। और एमडी सीईओ हो गया। और एक पूछा था कि जैसे कोई ई बैंकिंग सर्विस है तो उसमें इनमें से कौन सा चीज़ नहीं होगा, तो उसमें ये था कि यू कैन एक्सेस लॉगिन बाय यूजिंग अनदर विदाउट क्रेडेंशियल्स। तो आप विदाउट क्रेडेंशियल्स कैसे कर सकते हो, क्रेडेंशियल तो आपको देना ही पड़ेगा भाई, प्राइवेसी का है, तो वो ऑप्शन था उसका। और ये पूछा था कि क्या नाम है, इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आईपीपी प्रोवाइड करता है, जैसे उसमें दे रखा था म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इस तरीके से। और उसने पूछा कि क्या नाम है, इनका किन किन इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से टाई अप है, जैसे एचडीएफसी, एर्गो, टाटा एआईजी, ऐसे करके था। और करंट के मतलब करंट के 8 से 10 क्वेश्चन थे, बिल्कुल मतलब अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का था, मतलब 1 अक्टूबर का भी था क्वेश्चन उसके अंदर। मैथ मतलब जिसने प्रैक्टिस करी होगी 30 में से 25 कर लेगा आराम से, 26 तो मैंने किए हैं एक्यूरेसी से। नंबर सीरीज़ के थे 5 क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज़ के 5, और सिंप्लीफिकेशन के थे 8-9 क्वेश्चन थे। एक डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन था, एक स्पीड का क्वेश्चन था, ठीक है। और एक प्रॉफिट लॉस का था कि कोई आदमी 20% में बेच रहा है, फिर उसकी मार्क प्राइस जो है वो 20% रखी गई है, ठीक है। उसके बाद फिर उस बंदे ने 10% के डिस्काउंट पे बेच दिया, ओरिजिनल प्राइस बता दो करके। रीजनिंग में रीजनिंग मतलब बैंकिंग पैटर्न था सब कुछ उसमें, इजी टू मॉडरेट ही था। एक पजल था, एक साइड केस आई हुई थी, और एक सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे करके। उसके बाद आपका नॉर्मल थे, जैसे कि लेटर सीरीज़ के 1-2 क्वेश्चन थे, और 2 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। और इंग्लिश ईजी थी, इंग्लिश में तो अगर सही से करना चाहो तो 27-28 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें एक पैरा दिया हुआ था, मतलब एक पैराग्राफ था, उसमें एक मतलब एक ऐसा स्टोरी दिया हुआ था कि एक बच्चा है, उसकी माँ उसे मना करती है कि तुम मतलब फॉरेस्ट में मत जाया करो, तो वो उनसे छुपा के चला जाता है फॉरेस्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे एक वॉल्फ होता है, वो शिकार करता है मतलब, तो जब वो उसको देखता है तो वो काफ़ी लंबा निकल आता है वहाँ से, तो वॉल्फ उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछता है, वो जानता है तो इतना दूर आ गया, बस तो पाएगा नहीं, तो वो उससे कहता है कि वॉल्फ को गाना गाने के लिए। तो जब वो गाना गाता है तो उसकी आवाज़ वहाँ के उसके घर के लोग सुन लेते हैं, तो वो उसे रेस्क्यू करने आ जाते हैं। उसी पे कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे। 7-8 हाँ, उसमें जैसे कि आपसे पूछा हुआ था कि क्लोज का वो क्या है, सिनोनियम, ठीक है। फ्रंट का एंटोनियम पूछा था, बिहाइंड। और आपको पैसेज के कंटेक्स्ट में देखना था, पैसेज के कंटेक्स्ट में 2 की मीनिंग अलग अलग निकल रही थी करके। एक फ्रेज़ पूछा हुआ था, और उससे 2-3 बिल्कुल लाइनर क्वेश्चन थे उससे। आप पैराग्राफ को पढ़ लोगे पूरा ना, तो आपको सेंस में आ जाएगा, ठीक है। और 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ग्रामेटिकली पैसेज लाइनिंग पूछी हुई थी, करेक्ट क्या है। उसमें एक मीन था, मीन के 3 स्टेटमेंट दे रखे थे कि मीनिंग ऑफ दिस ऐसे करके, 3 में से कौन सा सही है। एक मीन था उसमें, और एक लिव था, और एक स्टेटमेंट, एक वर्ड और था उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया साइनेंट, हो गया पैरा बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका हाँ मतलब वो पूछे थे, जैसे कि 3 पार्ट कर रखे थे A B C, उसको आपको रीअरेंज करना था कि मतलब मतलब पहले C आएगा कि A आएगा कि B आएगा, ऐसे ना। 5 क्वेश्चन इस पार्ट के थे इसी तरीके के, और 4 क्वेश्चन थे, 6 लाइन दे रखी थी कि एक हाथी है, मतलब वो जा रहा है, मतलब पानी वहाँ पे एकदम से ड्राउट हो गया किसी रीजन के अंदर, और पानी जो है वो पानी लेने के लिए 9 एलिफेंट गए, 10 गए थे, 9 वापस आ गए, 1 बच गया था, उसी को रीअरेंज करना था। 3 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से, कंप्यूटर बेसिक थी, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर थी, मतलब जिसने कंप्यूटर मतलब बेसिक नोट्स भी रिवाइज करके आएगा तो 30 में से 20-22 क्वेश्चन कर लेगा। देखो URL की फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है। DPI रेजोल्यूशन पूछा था, प्रिंटर का होता है, ठीक है। और मतलब मैं तो कंप्यूटर में तो बिल्कुल पढ़ के ही नहीं आया था, मतलब मुझे मतलब ऐसे मैंने ओवर थ्रू किया था, तो DPI था। और उसके बाद पूछा हुआ था कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैकएफई पूछा था क्या होता है, एंटीवायरस होता है, सबको पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उसके अंदर काफ़ी सारे, लाइनक्स दिया था, और ओपन ये दिया था, डॉस दिया था। उसमें से आपको पता करना था कि कौन सा नहीं है। इंटेल था उसमें, इंटेल नहीं है उसके अंदर। और बाइनरी सिस्टम की बेसिक पूछी थी कि क्या होती है उसकी डिजिट, आई थिंक 2 या 1 होती है उसकी कुछ, वो पूछा हुआ था। और आपका क्या नाम है, ये इससे था ये पूछा था LPAD का फुल फॉर्म पूछा था, LPAD कुछ लोकलाइज्ड
मेमोरी करके होता है कुछ, उसका ऑप्शन से कर लेगा आदमी का देखेगा तो। और आपका एक ये पूछा था वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। और ये पूछा था कि आईसी जो होते हैं ना आईसी सर्किट्स कौन से जनरेशन कंप्यूटर में, 4th जनरेशन ऐसे करके था। और आपका मतलब कंप्यूटर से बेसिक था। और कुछ मतलब हाँ ये पूछ लिया था कि नेटवर्किंग में कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती है, तो उसमें सारी चीज़ें थी, मतलब स्विचिंग विचिंग थी। एक चीज़ थी जो बिल्कुल ऑड थी उसमें से, वो सही दिख रहा था ऑप्शन करके। और एक प्रोटोकॉल दिया था, मतलब 264.1 करके पूछा था कौन से क्लास का है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास बी। वो जिसने पढ़ा होगा कर लेंगे, वो मतलब फैक्चुअल टाइप था काफ़ी ज़्यादा करके वो। इससे पहले और भी इसका एग्ज़ाम दिए थे क्या? नहीं मैंने दिया नहीं था इसका, मैंने ना मतलब मेरा मूड नहीं था, मतलब ये था कि मतलब दे रखा है। और मैंने एक बार इसका एक बार जीडीएस का पेपर हुआ था 2019 में, मैंने बस उसका एनालिसिस देखा था, है ना, बस उसके एनालिसिस से ही मतलब आईपीपीबी के तो 4-5 क्वेश्चन उसी से थे। और मतलब मैं नॉर्मल एग्ज़ाम देता रहता हूँ, तो मतलब इंग्लिश और ये तो है ही है। ये है कि जिसने इसकी स्पेसिफिक तैयारी करी होगी ना वो कर लेगा, उसका क्वालिफाई हो जाएगा। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है पेपर को देख के तो 150 में से 90 to 95 रहना चाहिए जनरल का, हाँ 90 से 100 के बीच में। स्टूडेंट की उपस्थिति कितना था, कैसा था, कितना परसेंट? स्टूडेंट का उपस्थिति मुझे कम लग रहा था, पता नहीं अब इसमें यहाँ पे एलोकेशन कितनी है सीट्स की, मतलब कितना है। बट मुझे ऐसा लगा था कि इन्होंने 2 ही हॉल वो कर रखे थे बुक, यहाँ मेरे ख्याल से या तो या हो सकता परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज, मतलब मुझे कम लग रहा था, मुझे लग रहा था कि 50 से 60% था। वैसे हाँ कितना? जो इसको स्पेसिफिक दे मतलब कर रहा था बैंकिंग वैंकिंग के, वो लोग देने आए थे। और जिन्होंने लगा होगा कि भाई नहीं है, क्योंकि ये जो है 3 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल की जॉब है, तो इसीलिए थोड़ा। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? अखिल झा। गुड लक सर। ठीक ठीक। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट मिले, आपने सेंस से बताए कि क्या कटअप रख सकता है, इन्होंने क्या अटेम्प्ट किए ये भी जानकारी दिए, क्या करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया ये भी अच्छी तरह बताए। जय हिंद।